क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा। ठीक है, आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियोस को पहले देख लेंगे, जिसमें मैंने एपी के बारे में पूरी डिटेल से क्या-क्या समझाने की कोशिश किया है और पिछले जो कुछ सवाल थे उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आगे लगातार इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो बिना लेट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि आपको क्या निकालना होगा, एन का मान निकालना होगा। ठीक है, कितने निकालने क्या निकालने होंगे, एन का मान निकालने होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला नंबर को बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो पहला पद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद, यानी कि ए कितना है आपका 7 है। और सार्वंतर यानी कि जो डी का मान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हर दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं। तो यहाँ पे 13 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 7 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, तो आपका 6 बन जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो पद दिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। क्या कहते हैं, ए एन। ठीक है, तो ए एन आपको कितना दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी से आपको क्या करना होगा, एन का मान निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये इसका मतलब 205 दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अभी देखिए एन का मान मालूम नहीं है तो आप एन का जगह में एन रख देंगे। और डी का मान कितना है आपका, डी का मान आपको दिया हुआ है 6 निकाले हमने, कितना निकाला है, 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 निकाले थे, 6 लिखते हैं, 205 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे निकालते हैं। देखिए ए का मान मैंने उठा दिया है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एन माइनस वन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, ये 205 दिया हुआ है, लिख देते हैं 205। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्लस में है, तो जैसे ही बराबर का उस पार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का जगह में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, गुना में है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि 198/6 हो जाएगा। एन माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे आप काट दीजिए, तो आपका 6 और एक, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 6×18, 6×18 यानी कि 33 आपका यहाँ पे हो जाता है। एन का मान आपका कितना निकल जा रहा है, 33 और एक 35, 34। तो आप कह सकते हो कि इसमें कितने पद हैं, तो आप बोल सकते हो कि कितने, 34 पद है। जो कितना होगा, 34वां पद जो होगा कितना होगा, 205 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2 नंबर भी सेम है। ए आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, डी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है पूर्णांक में, तो 30 और एक 31, 31/2 में से आप घटा दीजिए 18। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 31 माइनस 36 बटे में 2, घटाएंगे तो -5/2। डी का मान भी आपका यहाँ पे क्या निकल गया, -5/2 निकल गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है हाँ ए एन का फॉर्मूला यूज करते हुए जिसे उसमें मैंने बनाया है वैसे ही बनाएंगे। ए एन कितना दिया हुआ, -43। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस, ठीक है यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18 लिख दीजिए। एन अभी मालूम नहीं है। डी का मान कितना है, -5/2 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर -47 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, एन माइनस वन। ठीक है, इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पे पहले, तो -47 और ये हो जाएगा -18। ठीक है, एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, माइनस में जो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 7 8 15 और 5 और एक 6, -65 बटे में। ठीक है,
गुने 2 माइनस 5। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो अगर हम लोग यहाँ पे n का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 और 1 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसमें कितने पद है जो आपका माइनस 47 का कितना नंबर का, तो 27वां पद है जो क्या है माइनस कितना निकलेगा, 47 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी एपी में अंतिम पद दिया हुआ है तो उसको an का फॉर्मूला यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका 6 नंबर बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए सेम जो उधर मैंने बनाया था सेम वही क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। 11, 8, 5 और 2 का माइनस 150 कोई पद है या नहीं है, ये हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, देखिए n का मान अगर निकल जाता है पूरा पूरा तो आप जानिए कि वहाँ पे क्या होगा, उसमें उस एपी में यानी कोई पद क्या होगा उतना होगा। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर हम लोग पहले क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ए का मान निकाल दीजिए, यहाँ पे 11 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा आपका, 8 में से आप 11 घटा दीजिए तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो ए एन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, देखिए -150 है। तो ए एन दिया हुआ है जब 150 तो सेम वही फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -150। देखिए एन ए का मान कितना है 11, एन का मान है -1 और यहाँ दिया हुआ नहीं है -3 बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए ये आपका प्लस में इस पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीपल यानी गुना में इधर करके भागा में चल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कितना हो जाएगा, -161 बटे -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट बदल देते कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं कितना होगा, 5 बचेगा 1 यानी कि 3, 53 और उसके बाद बचेगा 2 यानी कि मान लेते 53.6 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 53.6 जोड़ 1 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, 54.6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो याद रखिएगा कभी भी जो आपका n का मान होगा ना वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, n का मान पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि क्या होगा, पूर्ण अंक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण अंक नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, पूर्ण अंक नहीं है। इसलिए क्या होगा बोलो तो, कोई भी पद एपी में जो है लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो n का मान क्या है, भिन्नांक है। ठीक है, भिन्नांक बोलिए दशमलव में है। सेकेंड, देखिए n का मान क्या है, भिन्नांक है। ठीक है, भिन्नांक मतलब भिन्न में है, जो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, भिन्नांक है। ठीक है, अतः आप बोल सकते हो कि ये जो ए का n का यानी कि सॉरी एपी में जो है, एपी में कोई भी पद क्या नहीं होगा, 150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर n का मान अगर पूर्ण संख्या निकल जाता तो उस एपी में क्या होता, कोई ना कोई पद जो होता, क्या होता है यहाँ पे -150 होता। ठीक है, तो ये आपको क्या है दिया हुआ था और इसने मैंने इसको क्या किया, सॉल्व करने का कोशिश किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बनाएंगे कितना नंबर, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद निकालना है जिसमें क्या दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया, 11वां पद दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, दिया है क्या दिया हुआ है आपको, 11वां पद। ठीक है, ए 11 लिख सकते हैं हम लोग, कितना है 38। ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 10d। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, सातवें क्वेश्चन बोलता है 16 पद दिया हुआ है 73। ठीक है, ए 16 लिख सकते हैं हम लोग, ए 16 बराबर कितना है, 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए 16 को अब हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 15d।
बराबर कितना होगा 73 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इजी तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को लेके अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आसानी से इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे a प्लस कितना है 10d बराबर 38 है, और यहाँ पे क्या है a प्लस 15d बराबर कितना है 73 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे -d, और यहाँ पे घटाइए कितना हो जाएगा, 13 से 8 गया 5, उसके बाद 12, सॉरी यहाँ पे 6 से 3 गया 3, 35 -35, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना निकलेगा 7 निकल जाएगा। तो डी का मान आपका कितना निकल गया, 7 निकल गया, ठीक है। जब डी का मान 7 निकल गया, उसी से क्या कीजिए आप इक्वेशन 1 लेकर के, इक्वेशन 1 से लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में क्या लिखे थे हम लोग, देखिए यहाँ पे a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है आपका, ए का मान आपको दिया हुआ है, सॉरी ए का मान मालूम नहीं है, लेकिन डी का मान अभी हम लोग निकाले कितना 7 बराबर 38, ठीक है। ए बराबर कितना हुआ यहाँ पे 70 बराबर 38। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या होगा 38 घटा कर देंगे 70, यानी कुल मिला के कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ऐसे 3 गया 3, यानी कि -32 है ना। ए का मान कितना निकल गया -32 निकल गया, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए चेक करके, ठीक है। 10 70, उसके बाद अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है यहाँ पे। तो हमको क्या निकालना था, 38वां पद, 31वां पद निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, ए 31, ए 31 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 30d होता है, ठीक है। ए का मान कितना है -32 जोड़ 10 गुने 7। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 210। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, तो हो जाएगा 8, और 10 से क्या यहाँ पे 7, 178, यानी कि 31वां पद कितना हो जाएगा 178, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 सेकंड के लिए हम हट जा रहे हैं यहाँ पे, शायद आपको नहीं शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो है आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे फिर इसका क्या करते हैं, हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। 7 नंबर तो हो चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं 8 नंबर में जाते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर में आते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 8 नंबर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एपी में 50 पद है, कितने पद है एपी में 50 पद दिए हुए हैं, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है। तो ये बताते हैं कि इसका 29वां पद निकालिए। देखिए टोटल पद कितना है आपका 50 पद है, ठीक है। तो और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 106। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, तो तीसरा पद लिखते हैं हम लोग। A3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्वेशन लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए कुल कितने पद हैं, 50 पद दिए हुए हैं, और अंतिम पद का मान ही दिया हुआ है कितना 106, ठीक है। तो देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं an, है ना, कितना दिया हुआ है 106, ठीक है। और ए अंतिम पद ही दिया हुआ है यहाँ पे, कुल पद कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसका क्या होता है फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा और कर दीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जल्दी ही बन जाएगा, थोड़ा दिक्कत कम होगा। चलिए इसको पहले जो है ना बना देते हैं यहाँ पे आगे। तो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और a बराबर कितना हो जाएगा 12 में से आप 2 घटा देंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिए इक्वेशन 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, बनाने में ईजी होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, ए एन दिया हुआ है कितना 106 दिया हुआ है, ठीक है।
और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 106। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे जो है इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए बनाते हैं। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, देखिए ए का मान दिया हुआ है 12 माइनस 2D। ठीक है, प्लस एन का मान आपको दिया हुआ है 50 में से एक घटा देंगे, और डी का मान अभी आपको मालूम नहीं है। तो कुल कुल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पे 106 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये हो गया 12 - 2D प्लस यहाँ पे 49D बराबर 106 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 47D, और ये 106 और में बाई -12। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 47D, यहाँ पे घटाइए कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 100, और यहाँ पे 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94। इसको हम लोग काट देंगे, कितना होगा, 2। देखिए डी का मान कितना निकल गया आपका, 2 निकल गया। आप इसी से क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ए का मान निकाल दीजिए यहाँ से, इक्वेशन 1 लेकर के। इक्वेशन 1 से लेते हैं पहले। इक्वेशन 1 में क्या है, ए बराबर 12 - 2D है। ठीक है, ठीक है, 12 - 2D। ए बराबर कितना हो, 12 - 2 गुने 2। तो ए बराबर कितना हो गया, 12 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। देखिए ए का भी मान निकल गया और डी का भी मान आप निकाल लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 29वां पद निकालना है। ठीक है, 29वां पद, तो ए 29 है ना, तो ए प्लस 28D हो जाता है इसका फॉर्मूला। देखिए ए का मान आपका दिया हुआ है 8, और 28 गुने 2, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 56, तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यानी कि 29वां पद क्या होगा, 64 इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हो, अब इसको आसानी से सॉल्व करते हो। ठीक है, तो देखिए लगातार यहाँ पे जो है इस तरह से हम लोग एपी को अभी सीखते जा रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं, आप क्या करिए, इसको लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 नंबर में, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिए हुए हैं, ठीक है, 4 और -8 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ये कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन सा पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तीसरे और 9वां पद। देखिए तो सबसे पहले A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, A बराबर 4 - 2D, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए आगे क्या होगा, देखिए अब बोलता है 9वां पद, A9 बराबर क्या हुआ है, दिया हुआ है आपको जा करके -8। ठीक है, तो A प्लस 8D बराबर -8 हो जाएगा। ए का जगह में इसको बैठा दीजिए, कितना है, ए सॉरी 4 में से 2D घटाएंगे, उसके बाद +8D -8। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6D -8, इसको इस पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -4। 6D बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, काट देंगे तो -2। डी का मान कितना निकल गया, -2 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लिए हमने, डी का मान भी निकाल लिए। ठीक है, क्या किए, डी का मान भी आसानी से निकालें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में क्या कहता है कि ए बराबर कितना है, 4 - 2D दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है -2 इंटू -2। देखिए 4 जोड़ 4 यानी कि कितना निकल जाएगा, 8। अब क्वेश्चन ये था कि कौन सा पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये यानी कि कहने मतलब क्या, ए एन बराबर का कितना होगा, 0 होगा। ए एन का फॉर्मूला लिख देंगे, देखिए यहाँ पे बराबर 0।
ए का मान कितना निकाले हम लोग 8 प्लस एन का मान कितना है अभी मालूम नहीं है, निकालना है उसी चीज़ को, और ये हो गया -2 बराबर 0। n-1 ठीक है, ये -8 -2 यहाँ काट देंगे, कितना निकलेगा 4। n-1 बराबर 4 हो गया, और n बराबर कितना होगा 4 और 1 5। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद आपका जो है कितना है 0 है। ठीक है, पांचवा पद का मान कितना निकलेगा 0 निकलेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको, और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अब आसानी से समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सब बराबर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है, तो इसका सार बनता है, यानी कि डी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं, ए 17 दिया हुआ है ना, क्या बोलता है 10वें पद से 7 अधिक, ए 10 ये कितना अधिक है 7 अधिक है, तो +7 कर देंगे। ठीक है, ए 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी, और ए 10 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी +7। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए और ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये 16 डी, अब इसको क्या करते हैं, इस पार लेके जाते हैं +9 डी, और यहाँ पे -9 डी हो जाएगा। ठीक है, -9 डी बराबर 7, यहाँ पे घटाएंगे तो 7 होगा, 7 डी बराबर 7, 7 और 7 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो कितना होगा, डी का मान 1 हो गया, यानी कि सारा बंदा कितना है आपका 1 आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अभी तक हमने जो बनाया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, बोलता है 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या क्या है, मतलब जो क्या है एन का मान ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिए क्या क्या आपको यहीं पे मिल रहा है। तो सबसे पहला पद आपको ए का मान निकल रहा है, कितना है 3। आप इसी से क्या कीजिए, डी का मान निकाल दीजिए, 15 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा कितना 12। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही क्या कहता है, कौन सा पद जो है उसके चुने पद से 132 अधिक होगा। तो ए एन बराबर जो होगा ए 54 से क्या होगा 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, यहीं पे ये क्वेश्चन था। तो ए एन का फॉर्मूला आप तो यहाँ पे बैठा सकते हो, ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना, और ये क्या होगा ए 54 को लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी, है कि नहीं है, प्लस 132। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए और ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। देखिए n-1 है ना, और ये डी का मान कितना है आपका 12। देखिए ये हो गया 53, और ये हो जाएगा कितना, ये डी का मान 12 जो 132। ठीक है, तो n-1 अब यहाँ पे गुना में है, इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक बार और छोड़ देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं 12। ठीक है, अब इसके गुना कीजिए कितना होगा, 12 36 का 6 हाथ मेरा 3, और 12 पंजे 60 और 3 63 और 132। ठीक है, आगे हम लोग लेके जाते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 बराबर, यहाँ पे जोड़िए कितना होगा 8, 6 2 8, उसके बाद 3 3 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक 7 7 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 12, इसको काटते हैं हम लोग, 12 6 के 72, 6 बार में 2 बच्चा।
4 बचा, यानी कि 12 चुके 48। देखिए n माइनस 1 बराबर कितना निकला, 64। तो n बराबर क्या हुआ, 64 और 1 65, यानी कि 35वां पद क्या होगा, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, यानी 65वां पद क्या होंगे, वो अपने 54वें पद से कितना होगा, अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ये आप क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। चलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके हजारों पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का मतलब कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, माना प्रथम एपी का प्रथम पद, यानी कि ए कितना मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और दूसरे एपी का हम लोग प्रथम पद क्या मान लेंगे, यहाँ पे बड़ा ए मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या बोलता है कि इसका सर्वांतर समान दिया हुआ है और इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग। तो ए 100 घटा ए 100 बराबर कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99 डी होगा, है ना, माइनस ए प्लस 99 डी। ठीक है, इसको बड़ा ए लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी बराबर क्या होगा, 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ ए माइनस ए कितना निकला आपका, 100 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ए और ए, यानी कि कहने का मतलब पहला एपी और दूसरा एपी का जो सर्वांतर होगा, या सॉरी जो दोनों का जो प्रथम पद का जो अंतर होगा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे। तो ए माइनस ए बराबर कितना होगा, 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको हम लोग बनाते हैं। आगे क्या है कि हजारों पद का। ठीक है, तो ए 1000 घटा ए 1000, ठीक है, का कितना होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको मालूम नहीं। तो ए 1000 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 990 डी माइनस ए प्लस 99 डी। ठीक है, 990 डी अभी यहाँ पे मालूम नहीं है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी घटा ए माइनस 999 डी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसिल। तो ए माइनस ए क्या निकला, ए माइनस ए। अब ए माइनस ए का मान कितना है, यहाँ पे बोले तो ए माइनस ए का मान है 100, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हजारवें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 ही इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर पाएंगे हम लोग, आसानी से जो है यहाँ पे इस तरह के मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी करे हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा फास्ट चल रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ में ये क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितने 7 से विभाज्य के वो संख्या ऐसा है जो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 अंकों वाली, ये याद रखना है। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये देखना होगा हम लोग। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या।
कितना हो जाएगा 100 यानी कि 100। ठीक है। अब देखिए 100 से एक भी अगर छोटा होता है तो ये क्या हो जाता है, ये दो अंकों की संख्या होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मतलब जो मेरा संख्या होगा 100 हो सकता है, 101 102 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है। और सबसे जो बड़ी संख्या होता है वो क्या होता है, बड़ी संख्या क्या होता है, तो ये 999 होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे और एक ज़्यादा हम लोग करते हैं तो क्या बन जाता है वहाँ पे, मेरा जो है 4 अंकों की संख्या हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि 999 से हमको कम लेना होगा और 100 से 100 या 100 से ज़्यादा लेना होगा। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाजित, सॉरी 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ ये 7 से कितना, पहला वाला कौन ऐसा नंबर होगा जो 7 से विभाजित होगा। ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कहीं पे भी साइड में हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। ठीक है। 7 से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है। तो एक बार में लीजिए, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 बार में, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, शेषफल 2 बच रहा है। शेषफल 2 बच रहा है, कहने का मतलब क्या है कि 100 में से 2 हम कम कर देंगे। तो कम कर देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 अंकों की संख्या चाहिए। 3 अंकों की संख्या चाहिए, लेने के लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखिए 14 बार में आपको भागफल आया तो आप एक बार भरा के लेंगे यानी कि 15। ठीक है। तो 15 गुने 7 करेंगे, कितना होगा, पहला संख्या 105 होगा। यानी कि पहला जो एपी का जो पहला पद होगा वो क्या होगा, 105 यहाँ पे बन जाता है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। तो मेरा जो एपी बनेगा वो कैसा होगा, एपी जो बनेगा तो सबसे पहला पद कितना निकला मेरा 105। ठीक है। उसके बाद 112, 117, है ना, इस तरह से क्या होगा, लगातार बढ़ते जाएगा। और लास्ट कौन सा पद होगा, इसको भी चेक करने निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे 99 को। तो एक बार में लेंगे 2, 9, 4 बार में 28, एक 2 बार में कितना हो जाएगा 14, करने का मतलब 5। तो 99 में क्या करेंगे, 5 घटा देंगे तो यहाँ बन जाएगा मेरा 994। ठीक है। यानी यहाँ तक मेरा क्या बन जाता है, यहाँ पे एपी के मतलब कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। अब इसी चीज़ को लेके हमको क्या करना होगा, ठीक है, यहीं पे लेके हमको क्या करना होगा, आगे इसको बनाना होगा। ठीक है। और यहीं से हमको क्या पता चल जाएगा, एपी का कितना पद ऐसा है जो 3 अंकों की है और वो 7 से विभाजित है। तो यहाँ पे जो प्रथम पद बन जाएगा मेरा कितना होगा, 105 हो जाएगा। और डी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ए एन आपका हो जाएगा कितना, 994। ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन होता है और ये दिया हुआ है कितना, 994। ठीक है। ए का मान आपको 105 दिया है, एन का मान अभी निकालना है हमें, और डी का मान आपको 7 दिया हुआ है, 994 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो एन माइनस एक, तो 994 घटा 105 बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 9, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 बटे में 7। अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 9, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है। तो n माइनस एक बराबर कितना हो गया, 127। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 127 में एक जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 128। तो अगर देखा जाए तो एपी में जो यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, 108 को संख्या क्या होगा जो है एपी में, वो क्या होंगे बोलो तो 7 से विभाजित होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अगर समझ में आ रहा है तो आप इन्हें लाइक भी जरूर करें। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी बनाया है। ठीक है। उसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन तरीका से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है। देखिए, तो आपको अगर 4 का गुणज कहा जाए तो 4 के गुणज क्या क्या होते हैं, 4 के गुणज, देखो 4 का गुणज करने का मतलब हुआ 4, 8, 12, 16 ऐसे करके लगातार बढ़ते रहेगा 4 का टेबल में, यानी 4 का पारा में जो आता है। तो देखिए
कितना 10 से आगे हमको चाहिए, कितना से आगे चाहिए 10 से आगे। तो 10 से आगे पहला कौन सा संख्या बन रहा है मेरा, 16 बन रहा है कि नहीं है। और कितना लास्ट में 250, 250 में अगर देखेंगे तो कितना संख्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, इसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, 6 बार में 1 0 यानी कि 2 बार में 8, तो कहने का मतलब हुआ 2 बच जाना चाहिए, तो इसमें से 2 कम कर देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा एपी बन जाएगा, है ना। 4 का गुणज देख लेंगे कितना, पहले 4 के गुणज लिखे हैं हम लोग पहले, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली एपी बना देते हैं इसका हम लोग। जो मेरा एपी बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहला नंबर जो होगा 12 16 20, और लगातार क्या हो जाइए बनते जाएगा, और कितना होगा 248 तक होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, आगे जो है ना आसानी से निकाल भी सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अब हम हर क्वेश्चन को आपको बता के दें, ठीक है। आप यहाँ तक क्या कर सकते हो, अगर अपने ध्यान से पढ़ा है, ईजी तरीका से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए एन कितना हो जाएगा, 248 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अब ए एन का फॉर्मूला यूज करते हुए क्या करेंगे, आगे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का ए एन का मान 248 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए का मान कितना है 12 एन माइनस 1, और ये डी का मान कितना है 4, ठीक है। यहाँ पे आके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 248 घटा 12 बटे में 4, ठीक है। देखिए तो एन माइनस 1 बराबर 236 बटे 4, इसको काट दीजिए 5, और ये हो जाएगा 9। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो 59, एन बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 59, और एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। यानी कि 60 ऐसे पद हैं जो 10 और 240 के कितने हैं, यहाँ पे 60 को ऐसे पद है जो कितना होगा 10 और 250 के भी 4 के गुना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर पाएंगे हम लोग, जो है आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे जाकर के 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63 65 67 और 3 10 7 17 सॉरी एन में पद क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, दोनों ही एपी क्या होगा बराबर होगा। देखिए 2 एपी दिया हुआ है, तो देखिए पहला एपी के लिए जो हम लोग लिखेंगे ए का मान कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। और डी का मान कितना हो जाएगा 63 से जो है सॉरी 65 से 63 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एपी के लिए हम लोग बड़ा हाथ का बड़ा जो लेटर है उससे यूज करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा 10 में से आपको 3 घटा देना है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे इसका यूज करेंगे आगे। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, दोनों ही एपी क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ इसका जो ए एन होगा और इसका जो ए एन होगा दोनों ही क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो एपी इसको जो ए एन होगा इसको हम लोग क्या फॉर्मूला से लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका जो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे हम लोग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पे इस ए का मान कितना मिला है, यहाँ पे 63 मिला है हमें, एन का मान इसका पता नहीं है हमें, और डी का मान कितना है यहाँ पे 2 है। देखिए इस ए का मान कितना है आपका 3 है, और एन का मान कितना है आपका मालूम नहीं है, और डी का मान कितना है यहाँ पे 7 मिला है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं आगे सॉल्व करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा 63, यहाँ पे इसको लेके आते हैं 3, इसको हम लोग डायरेक्टली पूरा ही सॉल्व करते हैं।
63 हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं 2n माइनस 2 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं कितना 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली पूरा कर लेंगे। अब एक तरफ कर लेते हैं पूरा ही को हम लोग। देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 7, उसके बाद 7n प्लस 2n, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 70, तो 72, 72 में 3 घटेगा कितना होगा यहाँ पे, चलिए इसको फिर से अगर ध्यान से देखिएगा 2n-2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे गलत कर दिया ना, इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n-2 बराबर 63, सॉरी 3 प्लस 7n-7, ठीक है। ये हो गया 63, यहाँ पे घटाएंगे कितना 4, 61 यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे 7n में 2n घट जाएगा, तो कितना हो यहाँ पे 65 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5n, काट देंगे कितना बार में 13 बार में, n बराबर आपका कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, n यानी कि कितने भी पद बराबर होंगे दोनों का 13वां पद जो होगा यानी कि उसका क्या होगा बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन सब के आंसर जो है ना आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। कितना नंबर तक लास्ट क्वेश्चन है 18, 19, 20, चलिए 20 नंबर तक है। और हम लोग जो है 16 नंबर तक पहुंच गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ये 20 आज जो है सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा दिन के लिए दूसरा छोड़ेंगे। देखिए तो सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कि 16 नंबर क्वेश्चन, एपी ज्ञात करना जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो तीसरा पद दिया हुआ है ना, इसी से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। देखिए तो लिखते हैं यहाँ पे A3 दिया हुआ है, A3 बराबर 16, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 16, और ठीक है A बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 15D, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या करता है, सातवां पद दिया हुआ है कितना पांचवें पद से 12 दिखे, तो A7 बराबर कितना है A5 से 12 ज़्यादा, ठीक है। A प्लस 6D लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 4D बराबर A प्लस 12, ठीक है। देखिए A और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 6D घटा 4D बराबर 12। देखिए अब हम लोग क्या कर पाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2D बराबर 12, तो काटेंगे 6, डी का मान कितना निकल गया आपका 6 निकल गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे ए का मान, इक्वेशन 1 से निकालते हैं। इक्वेशन 1 में क्या करता है ए बराबर 16 घटा 15D है, ठीक है। 16 घटा 15D है, ठीक है, 15D। तो देखिए 16 माइनस 15 गुने कितना निकाले हम लोग ठीक है, कितना निकाले हम लोग जो 6 निकाले, ठीक है 6, तो 16 घटा क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ कितना हो जाता है यहाँ पे घटाइए 4, और यहाँ बच जाता है 8 में से गया 7, यानी कि माइनस 74, ठीक है। अब हमको क्या क्वेश्चन था एपी निकालना था, तो एपी बराबर क्या होता है ए प्लस डी उसके ए प्लस 2D, और ये लगातार क्या होता है आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग आगे निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग निकालते हैं। ए का मान कितना है -74, -74 प्लस 6 -74 2 गुने 6, ठीक है। ये हो गया -74, -74 यानी कि 6 घटाएंगे कितना होगा यहाँ पे
तो हो जाएगा -68, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस, सॉरी यहाँ पे 74, -74 में 12 घटाएंगे तो 74, 68, यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा 62, ठीक है, -62। तो ये क्या हो गया आपका एपी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर पाएंगे हम लोग, आसानी से जो है एपी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, जो है इसका आंसर निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे जो है ना इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं पहले, तब हो गया हम लोग देखेंगे। देखिए एपी 3, 8 और 13, 253 में अंतिम पद से क्या करना है, 20वां पद निकालना है, ठीक है। क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। देखिए अंतिम पद करने का मतलब हुआ, देखिए अभी तक हम लोग क्या बनाते आ रहे थे, शुरू से जो पहला हो रहा था उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे थे, ए मान रहे थे। लेकिन हमको अंतिम पद से यहाँ पे बोला है, तो यानी ये जो होगा यही वाला पद क्या होगा, अंतिम पद होगा, यानी कि आपका 253। सबसे पहले ए जो होगा कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी निकालिए। डी निकालने के लिए क्या करते थे, अभी तक जो हम लोग बना रहे थे, तो हर दूसरा से हम लोग यहाँ पे घटा रहे थे, तो हम लोग जो है इधर से ऐसे कर आ रहे थे, यानी कि 8 में से 3 घटा रहे थे। लेकिन जस्ट यहाँ पे क्या करना, उल्टा करना होगा, 3 में से आपको क्या करना होगा, 8 घटाना होगा। तो 3 घटा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको निकल गया है। अब आपको क्या करना है, 20वां पद निकालना है। डायरेक्टली लिखेंगे ए 20 का फॉर्मूला A+19D, ठीक है। ए का मान कितना है आपका, 253 प्लस 19 गुने -5, ये हो गया 253 घटा 95, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, देंगे यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 14 से हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 158, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम लोग। 13 से 5 गया तो 8 बचा, उसके बाद यहाँ 14 से 5 और 1, ठीक है। यानी 158 पद होंगे, जो क्या होंगे बोलो तो, सॉरी 158 होंगे के अंदर 20वां पद होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अगर देखेंगे, आगे कितना नंबर क्वेश्चन आता है, 19वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब 19वां नंबर क्या है बोलो तो, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी 18वां नंबर है, 17 नंबर बनाए, 17 के बाद 18। अगला क्वेश्चन देखें, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इसमें एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। देखिए तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 18 नंबर में, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौथा और 8वां पद, जैसा क्वेश्चन उसकी तरह बनाते हैं हम लोग। तो चौथा है तो A4 प्लस A8, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं A+3D और A+7D बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10D बराबर 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, 2A बराबर कितना हो जाएगा, 24 घटा 10D, 2 कॉमन लेंगे अगर, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 12 -5D। यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब आगे देखिए इस क्वेश्चन का, आगे क्या कहता है यहाँ पे, देखिए आगे कहता है कि छठे और 10वें पदों का योग, ठीक है। A6 प्लस A6 प्लस क्या है, A10 के मान कितने हैं यहाँ पे, 44 है, ठीक है। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D, ठीक है, प्लस A+9D, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए आगे हम लोग अगर इसको बनाने के लिए चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A हो जाएगा, 2A प्लस
14D हो जाएगा बराबर 44। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ए का मान यहाँ पे हम लोग पहले ही निकाले हैं, तो देखिए एक यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में से 5D घटाएंगे प्लस 14D बराबर 44। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, हम लोग जो है बनाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और ये 5 दूनी 10, ये हो गया 14D बराबर 44। ठीक है, इसको यहाँ पे करेंगे तो कितने घटाएंगे, 4D हो जाएगा। उसके बाद ये 44, ये यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 4D बराबर कितना निकल गया, आपका निकल गया जाकर के 20। ठीक है, काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। देखिए यहाँ पे तो डी का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, तो डी हम लोग यहाँ तक क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब इसी से सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन एक से, इक्वेशन एक से। ठीक है, तो इक्वेशन एक से क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन एक में दिया हुआ है 12 माइनस 5D बराबर कितना है, निकालना है। ठीक है, तो 12 में से 5D करने का मतलब है 5 गुने 5। ठीक है, तो 12 में से अगर इसको गुना करते कितना निकलेगा, -13। देखिए यहाँ तक जो है क्या कहिए, डी और ए का मान निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में क्या मांग था, 3 पद लिखना है। ठीक है, एपी के प्रथम 3 पद लिखना था। 3 पद क्या क्या होता है, देखिए 3 पद एपी का जो होता है ए, देखिए यहाँ पे इसको जो ना आगे ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे ऊपर बना देते हैं। ठीक है, देखिए 3 पद निकालने दे, 3 पद। ठीक है, 3 पद क्या होते हैं, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ये इसका क्या होता है, 3 पद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 पद निकालने के लिए तो ए का मान कितना है यहाँ पे, -13। उसके बाद -13 प्लस 5, उसके बाद -13 प्लस 2 गुने 5। ठीक है, ये हो गया -13, घटाएंगे तो यहाँ पे -8 और ये -13 प्लस 10 हो गया -13 -8 और ये -3। ये क्या बन जाता है, एपी के प्रथम 3 पद, इसका आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 18 नंबर भी हो गया। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप दोबारा ज़रूर पूछेंगे, तो इसको मैं क्या करूँगा, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ज़रूर हम इसको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, उस पे जो है देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए सुब्बाराव नाम का एक व्यक्ति है जो 1995 में जो क्या करता है, 5,000 रुपये मासिक वेतन के पद पर कार्य शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि होती है। तो किस वर्ष उसका वेतन जो है 7,000 रुपया हो जाएगा, ये इसका इस क्वेश्चन का मतलब मेन मांग है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो है यही चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले बस इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है कि एन का मान क्या होगा, यही निकालना है बस। देखिए एक आदमी है, सबसे पहले देखिए स्टार्ट कब करता है, 1995 में, तो पहला साल उसका वेतन कितना होगा, 5,000 रुपये होगा। अगले साल उसका वेतन कितना होगा, 200 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 5,200 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा। ऐसे करके लगातार बढ़ते रहेगा और उसका वेतन जो है एक ना एक दिन कितना होगा, 7,000 रुपये होगा। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये कब होगा। ठीक है, ये कब होगा, ये इस क्वेश्चन का क्या है, सवाल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यही क्या बन जाएगा, मेरा ए हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ए का मान लिखते हैं, कितना होगा यहाँ पे, देखिए तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 500। डी का मान कितना निकलेगा आपका, 200। देखिए 200 से बढ़ रहा है तो डी होगा, और ए एन कितना आपका होगा, 7,000। ठीक है, बस ए एन का फॉर्मूला लेकर के हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ए एन बराबर 7,000 हो जाएगा, ए का मान n-1 इंटू टी बराबर 7,000। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए हम लोग। और ए का मान कितना है आपका, 5,000 है। एन का मान हमको निकालना है और डी कितना दिया हुआ है, 200। यहाँ तक हो गया ये 7,000। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बना देते हैं। तो n-1 बराबर कितना होगा, 7,000। देखिए यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना में, इधर आकर के क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे घटाएंगे तो 2000 और यहाँ पे 200, तो काट दीजिए कितना बार में, 10 बार में। कितना हो जाएगा 10 बार में, तो n-1 बराबर कितना निकलेगा 10, n बराबर 10 और 1 11, कहने का मतलब 11 साल लगेगा उसको 7000 होने में। तो अभी स्टार्ट कब किया है, 1995 में। ठीक है, 1995 में अगर 11 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/0/2006, यानी कि उसका जो वेतन है कौन से ईयर में, मतलब कौन सा साल में हो जाएगा, 2006 में क्या हो जाएगा, उसका वेतन जो है 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर मांगा गया था वो कितना हो जाएगा, 2006 में, कितना साल बाद, 11 साल बाद। ठीक है, चलिए आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, रामकली नाम का एक आदमी है और किसी प्रथम सप्ताह में वो क्या करता है, 5 रुपये का बचत करता है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये का बढ़ती गई। यदि वो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है, 20.75 हो जाता है, तो n ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब ये सवाल है यहाँ पे, अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये 20 नंबर लिखते हैं पहले यहाँ पे। देखिए पहला सप्ताह क्या किया, 5 रुपये बचाया, अगला सप्ताह क्या करेगा, 5 रुपया, और ये जो है 5.75 यानी 1.75 ये ज़्यादा कर देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6.75 हो जाएगा। उसके बाद अगला जो सप्ताह होगा वो कितना हो जाएगा, 6.75 और 1.75 क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा बढ़ा देगी। ठीक है, 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 8.50 हो जाएगा। और ऐसा करते करते एक सप्ताह ऐसा दिन आएगा कि 20.75 रुपया उसका क्या बचत हो जाएगा। सवाल ये है कि वो एन का मान कितना होगा, यानी कब उसका होगा, कितने सप्ताह के बाद होगा। ठीक है, ये हमको क्या करना है, इसमें निकालना है। तो ए का मान आपका तो हो जाएगा सबसे पहले 5, टी का मान आपका जो बढ़ा रही है हर सप्ताह में 1.75। ठीक है, और ए एन आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20.75 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बनाते हैं, एन का मान निकालते हैं। तो ए एन बराबर a+n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए एन का मान 20.75 बराबर ए का मान है 5 जोड़ n-1 और डी का मान है 1.75। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं आगे। तो इसको इस पर लेके जाएंगे, 20.75 घटा 5 हो जाएगा n-1 और ये 1.75। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख दिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15.75, यहाँ पे गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, 1.75 बराबर n-1। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, कितना बार में कटेगा, अनुमान लगाइए, कितना बार में कटना चाहिए, 175 तो है यहाँ पे, 10 बार में, हाँ 10 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 10 बार में नहीं कटेगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, 00 पॉइंट उड़ाएंगे, 00। ठीक है, ये दोनों ही क्या हुआ, कट गया। तो अब यहाँ पे देखिए कितना का पारा में काटने से हो जाता है, 25 का पारा में इसको हम लोग काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। इसको भी काटते हैं हम लोग कितना बार में, ये हो जाएगा 6 बार में, और ये 3 बार में, तो ये कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो कितना बार में, यानी कि 9 बराबर n-1 और n बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, यानी कि क्या होगा, 10वें सप्ताह में क्या हो जाएगा, उसका जब बचत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20.75 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना 5.2 का जो मैंने ये जो चैप्टर था
इसको क्या किया मैंने, पूरा ही सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो वो भी देखेंगे, और इस वीडियो को अगर देखा आपने, आपको समझ में आया है, अब इसको ज़रूर क्या करेंगे, लाइक करिए और ज़्यादा से शेयर करें। चलिए आगे मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अपने इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है।